मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। तो नाउन का वीडियो आप लोगों को मैंने पहले दिया था, बकरे की स्टोरी वाली, याद होगी। हाँ, बस वो माइंड में रखना। उसके बाद ये चैप्टर ना बहुत इजी है। चलिए समझते हैं नाउन क्या है। आज हम नाउन तथा नाउन के प्रयोग होने वाली जो भी गलतियाँ हैं उस सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले नाउन क्या है, तो नाउन आपको पहले से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, वो नाउन आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो नया परिभाषा दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। ये क्या है? नाउन है। कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे राम श्याम। राम और श्याम ये किसी पर्सन का नाम है, ये क्या है? नाउन है। उसी प्रकार दिल्ली आगरा ये किसी स्थान का नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। टेबल पेन किसी ऑब्जेक्ट अर्थात किसी वस्तु का नाम, ये भी नाउन है। अंग्रेजी में हम नाउन को जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो अंग्रेजी लैंग्वेज में जो नाउन है वो 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, नाउन को आप याद कैसे रखें? तो दुनिया की हर चीज़ क्या होती है? नाउन होती है। जैसे हमने देखा हर चीज़ में क्या आ गई? वस्तु आ गई, स्थान आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, सारी चीज़ तो आ गई थी। इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज़ नाउन होता है। अब इंग्लिश में देखिए नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन नाउन को हम देखते हैं बारी बारी से। आखिर जो प्रॉपर नाउन है उसे कैसे पहचानें? प्रॉपर नाउन का वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था, तो उसमें मैंने बताया था किसी का भी नाम, पर्टिकुलर किसी का नाम रख दिया गया, वो आपका प्रॉपर नाउन है। ट्रिक से याद रखिए, माइंड में रखना है ट्रिक, इससे आपको लंबे समय तक याद रहे। अब देखते हैं एक्चुअल में वे शब्द जो एक व्यक्ति, एक स्थान या किसी व्यक्ति के विषय में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। किसके बारे में बोला जा रहा है? किसी एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, किसी एक वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, किसी एक स्थान के बारे में बता रहा है। एक के बारे में, जैसे यहाँ पर देखिए अ पर्सन, एक पर्सन के बारे में। पर्सन क्या है? थॉमस। थॉमस एक व्यक्ति का नाम है। जैसे मोहन, सोहन, विजय, चांदनी, ये सारे क्या हैं? किसी का नाम है ना, तो ये क्या है? नाउन कहलाएंगे। तो कौन से नाउन? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि सर आप बोलेंगे सर प्रॉपर नाउन कैसे पहचानें, तो आप बोल सकते हो सर ये किसी गर्ल्स या बॉयज़ का नाम है जिसका प्रॉपर तरीके से नामकरण किया गया है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाम कह सकते हैं। ये ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार हरिद्वार किसी प्लेस, किसी स्थान का नाम है, तो ये भी कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार मैं बोलूँ ब्लैक पेन, काला पेन, किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में बोला जा रहा है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? आपका प्रॉपर नाउन। इसके बाद देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन वर्ड से आपको याद रखना है कॉमन नाउन को पहचानने के लिए। कैसे? देखिए मेन, बुक, कंट्री, रिवर, ये सारे क्या हैं? कॉमन वर्ड। मैं आपसे बोलूँ जाओ उस व्यक्ति को बुला के लाओ, तो आप बोलोगे सर कौन से व्यक्ति को? एक है तो समझ में आ जाएगा आपको, और एक है तो भाई वो अलग हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा है तब तो कॉमन होगा ना। जैसे कोई भीड़ लगा हुआ है, उस भीड़ में मैं बोलूँ उस व्यक्ति को बुला कर लाओ, और उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो आप बोलोगे कौन से व्यक्ति को? नहीं समझ में आएगा। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु के विषय में बताते हैं। जैसे, और कॉमन वर्ड का भी ध्यान रखना है, जो जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे मेन मनुष्य की जाति का बोध करा रहे हैं, बुक बुक की जाति का, कंट्री पूरे कंट्री का बता रहे हैं, कंट्री के बारे में बता रहे हैं, रिवर पूरे रिवर के बारे में बता रहे हैं। ये सारे कॉमन वर्ड है। इससे आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाउन है वो कॉमन नाउन है। ठीक, जैसे नीचे में देखिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति तथा किसी भी किताब के लिए प्रयोग किया गया है, जो पर्टिकुलर मेन या बुक को नहीं बता रहे हैं, तो ये ऐसे नाउन को ही हम बोलेंगे कॉमन नाउन। उसके बाद हम अगला नाउन देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु या जीव जंतु के समूह को बता रहा हो,
किसके समूह को, किसी व्यक्ति का हो सकता है या कोई वस्तु है या कोई जीव जंतु, उसके समूह को बता रहा है, अर्थात कलेक्शन को बता रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कलेक्शन, पेन का कलेक्शन है ना, पेन के कलेक्शन में एक को पेन बोलेंगे नहीं, एक से ज़्यादा पेन होंगे तभी तो आपका कलेक्शन हुआ। ठीक, जैसे कुछ उदाहरण दिया, टीम में एक लोग होते हैं क्या? नहीं। मैं बोलूँगा आपकी क्रिकेट की टीम कहाँ है, तो क्या आप एक को लाओगे क्या? नहीं, सबको लाओगे। टीम में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, क्राउड मतलब भीड़ में एक को बोलने से भीड़ होता है क्या? नहीं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तब वो भीड़ कहलाता है। आर्मी सेना, इसमें देखेंगे एक से ज़्यादा लोग होते हैं। तो ऐसे शब्द आपको ध्यान रखना है जिसमें ग्रुप का बोध हो, कलेक्शन का बोध हो, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसके बाद जो अगला नाउन है उसे हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल वर्ड से आपको ध्यान रखना है ऐसे शब्द जो पदार्थ का बोध करा रहे हैं। किसी भी पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, पेपर है, ये सारे क्या हैं? पदार्थ का बोध करा रहे हैं। तो कौन से नाउन कहलाएंगे ये? मटेरियल नाउन। इसी प्रकार लास्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वे शब्द जो गुणों के नाम जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, के बारे में या के विषय में बताते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक, जो किसी का भाव प्रकट करते हैं। जैसे क्वालिटी, किसी का गुण बता रहा है, जैसे क्लेवरनेस, चतुर है, हॉनेस्टी, ईमानदार है, ये क्या है? उसके भाव को बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो किसी के भाव को, जिसके किसी के क्वांटिटी को बता रहे हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। स्टेट मतलब अवस्था, स्थिति, जैसे यूथ है, पॉवर्टी है, ये सारे जितने भी वर्ड हैं ये क्या हैं? मनुष्य की अवस्था को बता रहे हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी है या स्टेट है, ये सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लास्ट जो है एक्शन में लाफिंग, फाइटिंग, रिवेंज, ये भी क्या है? किसी न किसी भाव को बता रहे हैं। लाफ एक हंसने का भाव है ना। अच्छा, एक वर्ड पर आप ध्यान देना, जिन्हें देखा नहीं जा सके। आप लोगों को डाउट हो रहा हो, सर हम तो देखते हैं लाफिंग को, हंसते हुए, फाइटिंग, ठीक, ये सारे क्या हैं? फाइट, ये सारे क्या हैं? ये एक भाव है। कैसे? लाफ, आप बोलेंगे सर देखिए वो हंस रहा है, अच्छा, तो मैं आपसे बोलूँगा उस हंसी को ला के दिखाओ तो आप दिखा सकते हैं क्या? ऐसा मैं क्यों बोलूँगा कि बेटा उस हंसी को लाओ, मैं घर में जाके अपने भाई को दिखाऊँ, तो आप दिखा सकते हैं? नहीं। एक्चुअली में वो है क्या? वो भाव है, जो आपके फेस में जो आ रहा है ना, वो क्या है? आपका एक्शन है। तो ऐसे एक्शन जो किसी न किसी प्रकार के भाव को भी बता रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ